चलिए हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11th को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आप लोग जानते ही होंगे कि अभी नज़दीक में ही आपका एग्ज़ाम भी है, तो एमसीक्यू क्वेश्चन इसके तहत दे देंगे और बहुत सारा क्वेश्चन आपका लड़ भी जाएगा। छोटा छोटा कॉन्सेप्ट भी डाल देंगे इसमें, और थ्योरेटिकल पोर्शन, न्यूमेरिकल पोर्शन जितना भी हो वो समझाते भी जाएंगे, समझ में आएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए सबसे पहले इसका देखते हैं कि चैप्टर का नाम क्या है, थोड़ा उसमें जानने का प्रयास करते हैं हम लोग कि क्या क्या होता है उसमें। पहला जो चैप्टर है वो सेट थ्योरी का है। दूसरा आपका आता है रिलेशन इन फंक्शन का। तीसरा आता है आपका ट्रिगोनोमेट्री का, जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी लिख दिया है। चौथा है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पांचवा आपका लीनियर इनइक्वालिटीज। और छठा आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। सातवां है आपका बाइनोमियल थ्योरम। आठवां है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज। नौवां है आपका नाइन्थ चैप्टर है आपका स्ट्रेट लाइन। और 10th है आपका कॉनिक सेक्शन। फिर 11th चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। बहुत शॉर्ट पढ़ना है, ये 12th में भी आपको जा करके पढ़ना है। और 12th चैप्टर है लिमिट एंड डेरिवेटिव, तो 11th में आपका लिमिट पढ़ना है, लेकिन डेरिवेटिव यहाँ भी कुछ पढ़ना और 12th में भी पढ़ना है। और 13 नंबर स्टैटिक्स जो पूछता नहीं है, बट 14 आपका जो है प्रोबेबिलिटी, वो आपका 12th में भी पढ़ना है और 11th में भी कुछ बेसिक पढ़ना है, जो बताऊंगा आगे चल करके। चलिए अब आते हैं पहला चैप्टर हम लोग सेट थ्योरी। सेट थ्योरी के इनसाइड में कुछ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए। बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका कि सेट सबसे पहले कहते किसे हैं। तो देख रहे हो आप कि सेट किसे कहते हैं, कहता है कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज वेल डिफाइंड। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। आपका लिखा हुआ देखिए, कहता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ये सेट। तो ध्यान रखने की बात यहाँ ये है कि सेट यदि डिफाइंड कर रहे हैं तो उन सारे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन करना है जो अपना आप में वेल डिफाइंड है। जैसे आपने बोला सेट ऑफ स्टूडेंट, सेट ऑफ स्टूडेंट जब बोल रहे हैं तो जितने भी सारा होगा स्टूडेंट के बारे में ही बात होगा। मतलब एक क्लासरूम में यदि बैठा हुआ है सारा स्टूडेंट, सारा बालक, तो उन सारे बालकों में वो यदि बोला मैं कि सेट ऑफ स्टूडेंट, तो सिर्फ सेट ऑफ स्टूडेंट स्टूडेंट के बारे में ही होगा। यदि कोई एन पर्सन उसमें बैठ गए हैं जो स्टूडेंट नहीं है, तो उस एलिमेंट, वो जो आपका मेंबर है, उस सेट के लिए डिफाइंड नहीं होगा। इसलिए इसका लिखा हुआ भी है कि कलेक्शन ऑफ द वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। मतलब कलेक्शन ऑफ द थिंग्स विच इज वेल डिफाइंड इन नाउन एज सेट। आप सेट को डिनोट कैसे करते हैं, तो सेट इज डिनोटेड बाय अल्फाबेट लेटर इन कैपिटल। जैसे सेट ए को डिनोट करेंगे ये, बी ये कैपिटल में होगा, सी एटसेट्रा। अब आते हैं कि सेट को दो फॉर्म में लिखा जाता है, एक होता है रोस्टर फॉर्म में और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में क्या है आपका कि यदि किसी सेट का जितने भी सारे मेंबर होंगे या एलिमेंट होंगे, वो इनसाइड द मिडिल ब्रैकेट में लिख दिया जाए एंड सेपरेटेड बाय कॉमा, और कॉमा से सेपरेट कर दिया जाए, तो वो सेट ऑफ रोस्टर फॉर्म कहलाता है, या इसी को टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे मैंने सेट ऑफ वॉवेल लेटर लिख रहा हूँ, ए इक्वल टू ये ई आई वो यू, तो ये आपका सेट इनसाइड में लिख दिए हमने, जितने भी है आपका मेंबर वो लिख दिए, और सेपरेटेड बाय क्या हो गया, कॉमा से। तो इसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, या तो फिर इसको टेबुलर फॉर्म भी कह सकते हो। लेकिन यहाँ पर ये भी देखना है कि जितने सारे मेंबर ऑफ द सेट लिखा गया है वो सारे स्मॉल लेटर में, जबकि सेट को जो डिनोट किए हैं वो कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट। दूसरा आता है बिल्डर फॉर्म। यदि यही सेट को हम लिखना चाहेंगे बिल्डर फॉर्म में, तो लिखेंगे कि एक स्टेटमेंट या प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक से डिनोट होगा ये। जैसे सेट ऑफ एलिमेंट ये इक्वल टू, यही चीज को लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे कि सेट ये इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू वॉवेल लेटर, वॉवेल लेटर। यहाँ भी वही चीज लिखे हैं, लेकिन इसमें क्या देखें, एक प्रॉपर्टीज को लिखा कि एक सेट ये लिए जिसका एलिमेंट एक्स है, और वो एक्स क्या कहलाएगा, वॉवेल लेटर को ही एक्स कहेंगे। तो जो वॉवेल लेटर ये ई आई वो यू है, उसका एक स्टेटमेंट के तहत यहाँ रिप्रेजेंट किया, तो इसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब ये आपका रिटर्न किया गया है सेट बिल्डर फॉर्म में। अब आता है टाइप्स ऑफ सेट।
तो जनरली जो होता है, बहुत सारा टाइप हैं, लेकिन जनरली यहाँ लिखा गया है कि एक फाइनाइट सेट हुआ। तो फाइनाइट सेट किसे कहते हैं कि वैसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो, काउंटेबल हो, फिक्स्ड हो, या जिसका एलिमेंट लास्टिंग कर जाए, उसको हम लोग कहते हैं फाइनाइट सेट। तो लिखा क्या, ये सेट विच कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट किसे कहेंगे कि वैसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट होगा, अप टू इन्फिनिटी होगा, अनंत होगा, उसको इनफाइनाइट सेट कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए कि यदि मान लीजिए अभी हम लोग यहाँ लिखे हैं कि एक सेट है जिसमें जिसका एलिमेंट है ए ई आई ओ यू, तो इसमें देख क्या रहे हैं, देयर आर 5 एलिमेंट इन दिस सेट, सो दिस सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। बट कहता है कि यदि सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखे, सेट ऑफ रेशनल नंबर लिखे, तो उसमें क्या देखता हूँ कि उसका एलिमेंट अप टू इन्फिनिटी तक जाता है, अनंत तक जाता है, इसलिए वह क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट। तो इसमें दोनों सेट हम लोग पा लिए, ये सेट ऑफ फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। तीसरा आपका आगे जाकर के एम्प्टी सेट है, जिसको वाइड सेट के नाम से भी जानते हैं, नल सेट के नाम से भी जानते हैं। तो एम्प्टी सेट किसे कहेंगे कि ऐसा सेट जिस सेट में कोई एलिमेंट ना हो, नो एनी एलिमेंट इन द गिवन सेट, देन दैट सेट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, जिसको डिनोट करते हैं फाइव से। क्या चीज से डिनोट करता हूँ, फाइव, and फाइव इज द नोटेशन ऑफ द एम्प्टी सेट, देयर इज नो एनी एलिमेंट। and void सेट है, खाली सेट है, तो ये सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट आपका लिखा हुआ है। इक्वल सेट, दो सेट है, मान लीजिए एक सेट ये है और एक सेट बी है, दोनों सेट को तभी हम इक्वल कहेंगे कि ए सेट का जो जो मेंबर होगा वही वही मेंबर आपका बी सेट में भी होना चाहिए। एक बात ये, दूसरी बात, नंबर ऑफ एलिमेंट यदि सेट ये में 3 है तो उसमें भी 3 होगा, क्योंकि एक्चुअली दोनों सेट का एलिमेंट सेम है, तो कहने का मतलब है कि दोनों सेट बराबर है, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट भी आपका सेम ही होगा। अब आगे तो लिखा क्या है कि टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट सेम होंगे। सबसेट क्या कहलाता है वो थोड़ा सा देख लीजिए। मानते एक सेट ये दिया हुआ एक अनदर सेट बी है, यदि सेट ए का जितना सारा एलिमेंट वो सेट बी में यदि मिल जाए, उसका एक भी एलिमेंट ना यदि एक्सेप्ट छोड़ कर दिया जाए, सॉरी, यदि एक सेट ये है उसके सारे एलिमेंट यदि सेट बी में मिल जाए, तो ये को हम कहेंगे सबसेट ऑफ बी, और बी को हम उस समय ये भी कह सकते हैं सुपर सेट ऑफ ए। पावर सेट, पावर सेट किसे कहेंगे, यदि कोई सेट ये दिया हुआ उस सेट के जितने सारे सबसेट बन सकते हैं उसका कलेक्शन को हम लोग पावर सेट कहेंगे। सपोज कीजिए सेट ये आपका दिया हुआ है, ये जिसका एलिमेंट है ये बी, तो इस सेट का जितने भी सारा सबसेट बनेगा उन सारे सबसेट के कलेक्शन को क्या बोल देंगे, उसका पावर सेट। और पावर सेट को जनरली डिनोट होता है पावर सेट ऑफ ए, और इसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा टू दी पावर एन होगा, जहाँ एन बताएगा किसी भी सेट में जितना नंबर ऑफ एलिमेंट होगा वो एन बताएगा आपको। फिर बीच में हम समझा देंगे सारा चीज। यूनियन ऑफ द सेट, यूनियन ऑफ द सेट क्या होता है कि मान लेते हैं एक सेट ये है जिसका एलिमेंट है 1 2 3, सपोज करो कुछ भी है, एक सेट अनदर सेट है बी, तो दोनों सेट का यूनियन जब लेंगे तो दोनों में जो सेट में जो कॉमन होगा उसका एलिमेंट वन टाइम्स लेंगे, नॉट रिपीटेड। बाकी वो जो नहीं कॉमन होगा उस एलिमेंट को भी हम लोग लेंगे। तो ये जो कलेक्शन होगा, ये जो आपका कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट्स होगा कोई भी सेट में, तो उसी को कहते हैं यूनियन सेट। एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा देखिएगा, मान लेते एक सेट ये है जिसका एलिमेंट ये ए बी, एक अनदर सेट बी है जिसका एलिमेंट है बी सी डी, देन ये यूनियन बी लिखना हो तो ये यूनियन बी इज रिटेन बाय, जैसे यहाँ ये है, यहाँ ये नहीं तो ये भी ले लिए, लेकिन ये बी और बी मैच कर रहा है तो वन टाइम लिखेंगे बी, और सी नहीं मैच कर रहा सी भी लिखे और डी भी लिखे, तो ये यूनियन ऑफ सेट हो गया। फिर कहता है इंटरसेक्शन ऑफ द सेट। चलिए अब आते हैं इंटरसेक्शन ऑफ द सेट।
तो मान लेते हैं एक सेट ए और एक सेट बी है, दो सेट दिया हुआ है, दोनों सेट में जो एलिमेंट कॉमन मिलेंगे वही आपका इंटरसेक्शन ऑफ द सेट कहलाएगा। जैसे एक सेट ये है जिसका एलिमेंट है आपका 1 2 3, एक अनदर सेट बी है जिसके एलिमेंट हैं 2 3 4, देन ये इंटरसेक्शन बी यदि लिखूंगा तो ये इंटरसेक्शन बी इक्वल टू जो दोनों में कॉमन आएगा वही एलिमेंट लेंगे, तो 2 और 2 मैच किया तो 2 लिखे, फिर 3 और 3 मैच किया तो 3 लिखे, तो यही आपका इंटरसेक्शन ऑफ द सेट कहलाएगा। अगला है आपका कंप्लीमेंट ऑफ द सेट। कंप्लीमेंट क्या कहलाता है, इसमें छूटा हुआ थोड़ा सा यूनिवर्सल सेट हो। देखिए कंप्लीमेंट ऑफ द सेट क्या होता है वो थोड़ा सा देख लीजिए, डिमॉर्गन्स लॉ आगे दिखा दिया गया, लेकिन कंप्लीमेंट ऑफ द सेट क्या होता है कि मान लेते हैं ये मेरा यूनिवर्सल सेट है और इसी के इनसाइड में एक सेट ये है, तो सेट ये को छोड़ करके जितने भी सारा बच गया वो सारा कंप्लीमेंट ऑफ ये कहलाएगा। दैट इज कहलाता है कि ये और ये डैश का जो यूनियन होगा वो यूनिवर्सल सेट दे देगा। इसलिए कंप्लीमेंट ऑफ द सेट को लिख सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ये। यूनिवर्सल में सेट ये को जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो जो बचेगा आपका वो कहलाएगा कंप्लीमेंट ऑफ द सेट ये। अब आते हैं डिमॉर्गन्स लॉ कि ये यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। होल कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो इतना बराबर लिख सकते हैं कि आप ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, दैट इज यूनियन आपका इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा। और यदि ये इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट, तो आप देख सकते हो कि यहाँ से ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट यानी इंटरसेक्शन आपका यूनियन में चेंज हो जाएगा। अब एक फार्मूला होता है कि एन ए यूनियन बी इक्वल टू, आप याद रखोगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये छोटा डिस्क्रिप्शन था, बाकी बात आगे हम लोग चलेंगे इसी का क्वेश्चन पे।